Welcome back in this new video. Today we will talk about our top most toughest spelling words. Okay? तो जैसा कि मैंने राइट डाउन पहले से ही कर रखा है कि जो टॉप मोस्ट टफेस्ट इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं और इनके हम प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, इनके मतलब को देखेंगे और इनके क्या बोलते हैं जो इनकी स्पेलिंग है, इन सारी चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। ठीक है, तो जो कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे, तो हम वन बाय वन करके शुरू करते हैं। जो कि हमारा पहला वर्ड है ये वाला कॉन्सेस। हमारा जो पहला वर्ड होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो कॉन्सेस होगी, इस वाले वर्ड की जो पहले की है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कॉन्सेस होगा, जिसका मतलब है जागरूक। ठीक है ना, जिसकी स्पेलिंग है CONSCIOUS। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, कर्नल। कर्नल इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इंग्लिश में और जो इसका मतलब है हिंदी में वो है कर्नल। ठीक है ना, एक हाई रैंक ऑफिसर के नाम के तौर पे इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा नंबर जो है हमारे पास क्या है, अमीबा है। ठीक है, अमीबा का जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, अमीबा होगी और इसका मतलब जो होगा वो अमीबा, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है अमीबा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो होगी वो AMOEBA होगी। ठीक है, अमीबा। उसके बाद से फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आता है वो क्या है, लेफ्टिनेंट। क्या है, लेफ्टिनेंट, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है ना, किसी के जगह पे कोई कार्य करना। ठीक है ना, प्रतिनिधि। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्पेलिंग जो होगी LIEUTENANT। ठीक है, ये होगा हमारे पास लेफ्टिनेंट। ठीक है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी लेफ्टिनेंट ही होगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है डाउट। ठीक है, डाउट की स्पेलिंग जो है हमारे पास वो DOUBT होगी। ठीक है, इसका मतलब जो होगा वो हमारे पास होगा संदेह होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो बी जो है वो साइलेंट है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या है, पेशेंस है। क्या है, पेशेंस, पेशेंस नहीं पेशेंस है। ठीक है, और जो इसका मतलब जो होगा वो होगा हमारे पास धैर्य, PATIENCE, पेशेंस, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस नहीं पेशेंस। ओके, और हमारे पास सेवंथ नंबर पे जो आता है वो क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग जो होगी VACWM होगी। ठीक है ना, इसे हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास जो है एट्थ नंबर पे जो है आसमा। क्या पढ़ेंगे इसे हम, आसमा पढ़ेंगे। इसकी जो उच्चारण होगा और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है ना, और जिसका हिंदी में उसका हिंदी में मतलब है दमा। ठीक है ना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दम्मा ये वो, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होता है, दमा। ठीक है, और इसका जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, आसमा। ठीक है, उसके बाद से हमारा नाइन्थ नंबर पे जो है वो क्या है, मिसचवस। मिसचवस, ठीक है ना, मिसचवस का मतलब होता है शरारती। ठीक है ना, मिसचवस की स्पेलिंग जो होगी वो MISCHIEVOUS होगी। ठीक है, मिसचवस मतलब शरारती। उसके बाद से टेंथ नंबर पे जो है हमारा है इम्बैरस। इम्बैरस, इम्बैरस मतलब शर्मिंदगी होती है। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग जो है EMBARRASS। ठीक है, इम्बैरस। ठीक है, इसका जो उच्चारण होगा या इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इम्बैरस होगी। ठीक है, उसके बाद से 11th नंबर पे हमारे पास है रिदम। रिदम का मतलब होता है लय या ताल। ठीक है, और रिदम की स्पेलिंग जो होगी RHYTHM, रिदम। ठीक है, इसका जो उच्चारण होगा और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद से 12th नंबर पे है हमारे पास आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप या टापू। ठीक है, और आइलैंड की स्पेलिंग जो होगी ISLAND होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो है एस जो है वो साइलेंट है। ठीक है ना, आइलैंड। ओके, तो दिस वाज मोस्ट टफेस्ट स्पेलिंग वर्ड्स। ठीक है, जो कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत है और ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं। और इनके आप इनको आज आपने ये भी समझ लिया कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, इनके उच्चारण क्या होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं और इनके स्पेलिंग वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि ये टफेस्ट स्पेलिंग वर्ड्स में आते हैं। ठीक है ना, तो इनके जो स्पेलिंग जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा इधर वगैरह होते हैं, जितना आदमी अपना माइंड लगाता है कि हाँ एक सीधा सीधा होना चाहिए, उस तरह से नहीं होता है और एक्यूरेट तरीके से नहीं होता है, इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए इसे मोस्ट टफेस्ट स्पेलिंग वर्ड्स कहा जाता है और सभी लोग इसे समझते भी हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है कि आपको ये मेमोराइज करना है, लर्न करना है हमेशा के लिए। और कोई आपसे अगर कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आस्क करे
तो अब हम इन सारे वर्ड्स को देखते हैं कि इनके क्या प्रोनाउंसिएशन है और इनके क्या उच्चारण है और इनके क्या मतलब है और इनके स्पेलिंग क्या है। ठीक है, जैसे कि फिर इसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे और इसका उच्चारण क्या होगा, सेमेट्री। क्या पढ़ेंगे इसे हम, सेमेट्री। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान, CEMETRY, सेमेट्री। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान। फिर दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास कार्ट्रेज। कार्ट्रेज, कार्ट्रेज, कार्ट्रेज मतलब होता है कारतूस। ठीक है, CARTRIDGE, कार्ट्रेज। कार्ट्रेज मतलब कारतूस। ठीक है, तीसरे नंबर का जो हमारे पास वर्ड है ये वाला वर्ड, ये कि इनलाइटेनमेंट। क्या पढ़ेंगे हम इसे, इसका उच्चारण जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनलाइटेनमेंट, जिसका मतलब होता है ज्ञान या शिक्षा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है इसका, ये हम इसे क्या उच्चारण करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा हमारे पास टफ। टफ का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, तो ये वाला, और TOUGH, टफ। टफ मतलब मुश्किल। ठीक है, जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है ना, तो इसका उच्चारण जो होगा वो होगा हमारे पास ओनोमाटोपिया। क्या होगा इसका उच्चारण, ओनोमाटोपिया, जिसका जो मतलब होगा अर्थनूरनन। ठीक है ना, अर्थनूरनन। ठीक है, और उसके बाद से फिर हमारे पास जो है जो छठा वर्ड जो है, ठीक है ना, कंसेंसियस। क्या पढ़ेंगे इसे हम, कंसेंसियस। कंसेंसियस, कंसेंसियस का जिसका मतलब होता है क्या, ईमानदार। ठीक है, ईमानदार होता है इसका मतलब। और कंसेंसियस की स्पेलिंग जो होती है CONSCIENTIOUS। ठीक है, कंसेंसियस। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा सेवंथ क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये सेवंथ नंबर जो है, ठीक है ना, इसे हम पढ़ेंगे नौ। क्या पढ़ेंगे हम इसे, नौ, जिसका मतलब होता है कुतरना। ठीक है, सातवें अक्षर और नौ, इसकी स्पेलिंग क्या है, GNAW। ठीक है, नौ। नौ मतलब क्या होता है, कुतरना। उसके बाद से हमारे पास जो है ये एट्थ नंबर पे जो है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल की स्पेलिंग और उसका मतलब, ग्रेटफुल मतलब आभारी, और उसकी स्पेलिंग जो है इसमें बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक करते हैं। पता है क्या करते हैं, वो GREAT लगाते हैं, पर क्या ग्रेटफुल में क्या है, GRATEFUL है। ठीक है ना, तो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आभारी, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया है टफेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, वो GREAT लगाते हैं। ठीक है ना, शुरू में, पर वैसा है नहीं। ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो है, उसके बाद से नौवां जो है वो क्या है, फ्लेम। हम क्या पढ़ेंगे इसे, फ्लेम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लेम पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कफ या बलगम। ठीक है ना, और इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, PHLEGM। ठीक है, उसके बाद से दसवां जो है हमारा क्या है, नॉसियस। क्या है हमारा दसवां जो है, ये नॉसियस, जिसका मतलब है घिनौना। क्या है, घिनौना। और नॉसियस की स्पेलिंग जो है NAUSEOUS है हमारे पास, नॉसियस। ठीक है, तो ये हो गया इसका उच्चारण। ठीक है, उसके बाद से फिर हमारे पास जो है ये 11वां जो है, इनलाइटेन। क्या है ये, 11वां इनलाइटेन। ठीक है, जिसका मतलब होता है सूचित करना, किसी को रोशन करना, किसी को चिराग की तरह जलाना, है ना, उसके अंदर के, उसके दिल के अंदर बहुत सारी चीजों को जगाना। ठीक है, उसको ज्ञान देना। ठीक है, वैसा टाइप। ठीक है, तो इनलाइटेन की जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, ENLIGHTEN। ठीक है, इनलाइटेन मतलब सूचित करना। उसके बाद से हमारे पास जो 12th नंबर पे है, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा करना। ठीक है, और डायलेट की स्पेलिंग जो है DILATE, डायलेट मतलब चौड़ा करना। तो ये सब जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे ये बहुत ही मोस्ट टफेस्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है ना, जो कि आपको जिंदगी के लिए याद करने की जरूरत है। आपको अगर एज अ लर्नर के तौर पे, एज अ बिगनर के तौर पे, एज अ गुड स्पीकर के तौर पे, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एज अ गुड इंग्लिश प्रैक्टिशनर के तौर पे आपको ये सारी चीजें ना याद करने की जरूरत है और मेमोराइज करने की जरूरत है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और सिग्निफिकेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग है, और उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने आपको वो सारी चीजें मैंने पेश करी है। ठीक है, तो आप इन सारे वर्ड्स को देख ले और हमेशा के लिए इसे मेमोराइज कर लें।